हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 240 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 241 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। किस मी राइट नाउ। पात ने अपनी बात को फिर से रिपीट करते हुए कहा। उसकी निगाहें अभी भी वहीं थीं। राधिका ने अपने नीचे होठों को अपने दांत से काटते हुए गहरी सांस ली। उसके हाथों की मुट्ठी बन चुकी थी। वह खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, क्या आप पूरी तरह से पागल हो चुके हैं? अगर ऐसा भी है तो मैं अभी ही मेंटल असाइनमेंट को कॉल करके उन्हें यहाँ आने को कहती हूँ, ताकि आपको एक बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके। आई नो अभी आपको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि आपका दिमाग सही जगह पर आ सके। राधिका की सांसें पात की चेस्ट पे टकरा रही थी, जिसकी वजह से उनके शरीर में हलचल होने लगी थी। आप मेरे सामने आप मेरे सामने से हट रहे हैं या नहीं? पहले जो कहा है वो करो। हर बार हर बार मैं ही तुम्हें किस करता हूँ। यह कहते हुए पार्थ ने अपनी और राधिका के बीच की दूरी जो थोड़ी सी बची थी, जितना हो सके उतना राधिका को खुद के सामान लेना चाहता था। यह लड़की उसके लिए एक नशे से ज़्यादा पावरफुल नशा है। जितना वो उसके पास आता उतना ही उसे नशा चढ़ता जाता। पार्थ के इस तरह से राधिका के और पास आने से पार्थ की सांसें राधिका के माथे पे छू रही थी। किस मी राइट नाउ। ये कहते हुए पार्थ ने हल्के से राधिका को होठों को किस कर लिया और उतना ही जल्दी से दूर भी हो गया। ये क्या है? ये क्या किया आपने अभी अभी? मैंने क्या किया? पार्थ ने बिल्कुल भोला सा और अनजान बनते हुए कहा। आपने अभी अभी मुझे किस किया? राधिका ने पार्थ को याद दिलाते हुए कहा। लेकिन ऐसा कब किया मैंने? मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे अभी अभी तो किया आपने, जब आपने कहा कि किस मी राइट नाउ, तभी तो आपने मुझे किस किया। लेकिन मैंने कैसे किस किया? एक बात तुम करके ही बता दो मैं ज़रा। पार्थ को अब यह बात अच्छे से समझ आ चुकी थी कि राधिका उसकी बातों के जाल में अच्छी तरह फंस चुकी है। जाने अनजाने में वो क्या कर रही है उसे खुद समझ नहीं आ रहा है। देखो ऐसे किया आपने, किस मी राइट नाउ। और फिर इतना कहते राधिका ने थोड़ा सा ऊपर होकर खुद ही अपने होठों को पार्थ के होठ पर रख दिया। इतना होते ही पार्थ ने राधिका को पूरी तरह से जकड़ लिया। पार्थ की पकड़ खुद के ऊपर मजबूत होती हुई महसूस करने के बाद अब जाकर राधिका को समझ आया कि उसने अनजाने में क्या कर दिया। उसने वो कर दिया जो वो चाहता था। हाय राम, इसे कहते हैं खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारना, या आ बैल मुझे मार। यही हाल बिल्कुल हूबहू राधिका का था। राधिका का मन कर रहा था कि वो दीवार से अपना सर फोड़ ले। कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़, बेअक्ल, नालायक कैसे हो सकता है? राधिका ने पार्थ से दूर होना चाहा, लेकिन ऐसा ना हो सका। राधिका और पार्थ दीवार से की बीच भी पूरी तरह फंस चुके थे। पीछे जा नहीं सकती थी, आगे हिला नहीं सकती थी। छोटी नॉर्मल सी किस अब पेशेंट बन चुकी थी। लगभग 10 मिनट बाद पार्थ ने राधिका को दूर हुआ। जहाँ राधिका लंबी लंबी सांसें ले रही थी, वहीं पार्थ खुद खुशी से अपने बालों को हाथ घुमा रहा था। उसी घुमा रहा था उसी राधिका के उसी राधिका की बेवकूफ़ी पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। कोई इतना ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? और ये बेवकूफ़ लड़की उसी किस्मत में लिखी थी। इस बात पर उसे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब जो भी हो, सच तो यही है, यह पागल और बेवकूफ़ लड़की सिर्फ उसी की ही है। 2 घंटे बाद अभी के घर पे डॉक्टर ने अनिका के चेकअप करने के बाद कहा, 2 या ढाई घंटे के बाद इन्हें होश आ जाएगा। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखें कि इन्हें स्ट्रेस बिल्कुल भी ना दें। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप इन्हें पूरे चेकअप करवा लें। अभी के लिए इन्हें होश में आने के बाद आप ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कहने के बाद भी कपिल को डॉक्टर के घर से बाहर छोड़ने के लिए उनके साथ चला गया। जाते-जाते कपिल के ने डोर को बंद कर दिया। अभी अनिका के पास ही बैठा हुआ था और वो गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। अभी ने प्यार से अनिका के हाथ को अपने हाथों में लिया और उसने प्यार से अनिका के चारों तरफ हाथ फेरते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। सब ठीक करने के लिए मैं फिर से सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। तुम्हारा परिवार जो कि तुमसे रूठा हुआ है, उन्हें भी मना लूंगा। मुझे पता है सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये कहते हुए अभी ने अपने सिर को अनिका के सीने में रख दिया। जहाँ एक तरफ अभी और अनिका की लाइफ में सब कुछ बिगड़ता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अभिषेक और अंशिका की लाइफ फिर से पहले जैसी होने जा रही थी। अभिषेक भी अब बड़ी भी बेसब्री से अपने होने वाले बच्चे को प्यार उठा रहा था। कल तक जो इंसान ये नहीं जानना नहीं चाहता था कि उसका बच्चा दुनिया में आया है, और वो बड़ी ही बेसब्री से उसके आने का इंतज़ार कर रहा है। आज की डेट में अंशिका और उसके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। अंशिका को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन जो भी हो वो बहुत खुश थी। और वो जानती
और वो जानती थी कि वही हो रहा था, जो वो चाहती थी वही हो रहा है। सब उसकी फैमिली पूरी तरह से कंप्लीट होने वाली थी। एक तरफ जहाँ इतनी सारी खुशियाँ हैं, वहीं उसे अंदर ही अंदर डर सताया जा रहा था, कहीं उसकी खुशियाँ को किसी की नज़र ना लग जाए। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 241 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 242 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। तो दोस्तों मैंने 242 एपिसोड मैंने रीड किया, लेकिन 242 एपिसोड और 241 एपिसोड सेम था, इसलिए मैं शुरू करता हूँ एपिसोड नंबर 241 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। 3 दिन बाद अभी घर पे अनिका की तबीयत अब पहले ज़्यादा काफ़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन इसमें अपना ध्यान रखना लगभग छोड़ दिया था। अनिका बिना खाए पिए घंटों तक किसी सोच में डूबी रहती थी। अब भी वो बड़ी गहरी सोच में डूबी थी। अभी ने खाने की प्लेट को टेबल पर रख दिया और अनिका की तरफ देखा, जिसे अभी भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि अभी उसके पास कब से आकर बैठा हुआ है और वो तो न जाने किसी की सोच में डूबी हुई थी कितनी देर से। अभी ने अनिका के चेहरे को अपने हाथों में लिया और बड़े ही प्यार से उससे पूछा, बताओ मुझे किस चीज़ को लेकर तुम इतने ज़्यादा टेंशन में हो? मैंने कहा ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ट्रस्ट मी, आई कैन हैंडल दिस मैटर। पहले तुम खाना खाओ और फिर हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। 3 दिन हो गए हैं तुम इस रूम से बाहर नहीं निकली हो। कब तक ऐसे ही खुद को एक कमरे में बंद करने का इरादा है? चलो जल्दी से ये पूरा खाना फिनिश करो। तुम अपने साथ-साथ हमारे बच्चे को भी ठीक से ध्यान नहीं रखती हो। अभी की बात सुनकर अनिका का हाथ खुद ब खुद अपने पेट में चला गया। अब सच में उसके अंदर ही एक जान पल रही है। वो रिपोर्ट झूठ नहीं थी, अनिका सच में माँ बनने वाली है। ये बात जानने के बाद वो उसकी बेटी किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। हर बाप का रिएक्शन ऐसा ही होता है, जैसे उस दिन अनिका के पापा का था। सारी गलती आखिर उसी की थी, उसी की है। सारी बातें को याद करने के बाद अनिका की आँखों में आँसू आ गए। उसने अपने सर को अभी की गोद में रख दिया और खुद ही सिमट गई। अभी ने भी अनिका को खुद में सटा लिया। मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। अनिका की बात सुनकर अभी का की पकड़ उसके सर पे उसके ऊपर कस गई। उसने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, और ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? मैंने कहा ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्या? तुम जानती हो क्या कह रही हो? 8 महीने बाद हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, और ऐसा कहकर तुम उसे दुनिया में आने से रोकना चाहती हो। मुझे पता है जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें फ़ोर्स किया था शादी के लिए। अगर ऐसा ना करता तो आज तुम मेरी नहीं हो किसी और की पत्नी होती। तो तुम उस सौरभ की अब पत्नी होती। तुम्हें पता है भी है, तुम्हारा नाम भी किसी के साथ जोड़ने भर से ही मुझे तकलीफ़ हो रही थी। ये बहुत दर्द होता। मुझे कुछ पता भी है तुम्हें अभी कुछ पता भी है तुम्हें? अभी ने अनिका के हाथ को अपने दिल पे रखते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली सिर्फ तुमसे नाराज़ है। मेरा क्या? जहाँ तक तुम अपने परिवार को मना कर सकती हो, फिर से तुम सबको एक मना सकती हो, फिर से तुम सब एक हो सकते हो, लेकिन मेरा क्या? मैं तो अपने परिवार को जहाँ कभी चाह कर भी मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं, जहाँ से मैं उन्हें चाह कर वापस नहीं ला सकता हूँ। तुम बस इतने में ही अपनी हिम्मत हार रही हो। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। नहीं, तुम्हें तो मरना ही है। कभी मेरे बारे में सोच लिया करो। नहीं, तुम्हें तो हर बार अपना परिवार ही दिखाई देता है। क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रा सा भी सामान्य नहीं रखता हूँ? अभी की बात में उसका दर्द साफ झलक रहा था। जाने अनजाने में अनिका ने अभी को सबसे बड़ा ज़ख्म कुरेद दिया था। अभी ने एक नज़र अनिका को देखा, फिर उसने धीरे से अनिका के सर को बेड पर रख दिया और वहाँ जाने लगा कि अनिका ने उसके हाथ को पकड़ के उसे रोक लिया। आई एम सॉरी अभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अनिका, मेरा हाथ छोड़ो। अभी ने अनिका की बात पे कोई जवाब नहीं दिया। तुम लड़कियों को लगता है कि मर जाना हर चीज़ का सलूशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम किसी के बारे में सोचना गलत है, या हर बार अपनी फैमिली के बारे में सोचना सही है। कभी उसके बारे में भी थोड़ा सा सोच लिया करो, जो तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों से भी ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन नहीं, तुम लड़कियों को तो हर बार तुम्हारा भाई, तुम्हारे पापा, तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारे दादा, तुम्हारे चाचा चाची, हर किसी के बारे में सोच सकती हो, लेकिन उसे एक इंसान के बारे में ज़रा भी नहीं सोचती हो। मैंने कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, लेकिन तुम तो हमेशा ही मेरा परिवार की राग लगाए रहती हो। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अभी काम है। अपनी जगह से खड़े होकर अनिका अभी के सामने आ गई। अभी ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। अभी सच में अनिका की इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। पहले तो वो अनिका से ज़्यादा नाराज़ नहीं होता था, लेकिन इस बार अनिका की बात सीधे जाकर अभी के दिल में लगी थी, जिसकी वज़ह से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
जाओ जाकर आराम कर लो, तुम बहुत थक गई होगी ना, जाओ। अभी ने बिना अनिका की तरफ देखते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी दूसरी तरफ था। क्या मैं तुम्हें इतनी आलसी दिखाई देती हूँ जो बैठे-बैठे थक जाऊँ? दे मेरी आँखों में देख कर बात करो। अनिका को अभी को गुस्सा करते हुए कहा। क्या अभी उसे इतनी आलसी समझता है? 3 दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, आलसी ना कहूँ तो क्या कहूँ? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 243 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक़्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 244 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। मैं इतनी भी आलसी नहीं हूँ। वो तो मैं अनिका कहते-कहते चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर उसने फिर से वो सब कहा, अभी फिर से गुस्सा हो जाएगा। पहले ही वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अनिका ने बिना कुछ कहे अभी को शांत करने के लिए अपने गले लगा लिया। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं क्या करूँ? मुझे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। आई एम वेरी सॉरी अभी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं क्या करूँ? ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें हर्ट कर दिया। आई एम सो सॉरी। हर बीतते सेकंड के साथ अनिका की पकड़ अभी के ऊपर कसती जा रही थी। अनिका के इतना कुछ कहने के बाद अभी ने कुछ नहीं कहा और ना ही अनिका को अपने गले लगाया। वो चुपचाप शांति से खड़ा हुआ था। इस बार उसे अनिका की बातें बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाया था। अभी के इस तरह ना कुछ रिएक्ट करने से अनिका को अब लगने लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अनिका अभी से थोड़ी दूरी हो गई। अपने चेहरे को ऊपर करके उसके चेहरे को देखने लगी, जो कि बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। अभी की हाइट अनिका की हाइट से ज़्यादा होने की वजह से अनिका का अभी के सिर्फ सीने तक ही आ पा रही थी। एक नज़र अनिका की तरफ देखने के बाद अभी ने फिर से अपने चेहरे को अनिका से दूसरी तरफ फेर लिया। अनिका ने आगे बढ़ के अपने पैरों के ऊपर पैर रख अभी के पैरों के ऊपर पैर रख लिया और उसकी गर्दन में अपने दोनों हाथ लपेट लिए और अचानक उसके चेहरे को नीचे झुका के अपने होंठ अभी के होंठ पे रख दिए। इतने दिनों के बाद फिर से वही सुकून पाकर अनिका के दिल में निराशा के बदले निराशा के बादल जितने भी छाए हुए थे, अब वो सब कुछ खत्म हो चुके थे। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अपनी आंखों को बंद करने से पहले अनिका ने अभी तरफ से जो भी पहल की अभी की अपनी आँखों को बंद करने से पहले अनिका ने अभी की तरफ से जो कि पहल की तरह अब भी इसे बिना भाव से देख रहा था। अनिका ने एक नज़र घूर कर उसे देखा और अपनी आँखों को बंद कर लिया। जितना यह उसे चिंता, डर, घबराहट लग रही थी, अब वो सब खत्म हो चुकी थी। उसके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ चुकी थी, जिससे अनिका की सारी परेशानी खत्म हो गई थी। थोड़ी देर बाद उसने अपने शरीर को अभी से मजबूत होने लगा, जिससे उसकी किस और ज़्यादा डीप हो गई। लगभग 10 मिनट बाद एक दूसरे को किस करने के बाद अभी धीरे से अनिका का दूर हो गया और उसे देखने लगा। अनिका ने भी उसे अपने और आई कांटेक्ट दूर नहीं किए। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल होने के बाद अनिका ने फिर अपने होठों को अभी के होठ पर रख दिया। इस बार दोनों एक दूसरे को डिस्क और पेशेंट किस करने लगे। अभी के हाथ को अब तक अनिका के शरीर पे चल रहे थे। उसने अनिका को कमर से कस के थाम रखा था और उसे ऊपर उठाकर अनिका ने भी जल्दी से अपने पैरों को अभी की कमर पर लपेट लिया अभी की कमर पर लपेट लिया। उसके वह जो अब तक उसकी गर्दन में लपेटे हुए थे, उसने बालों को सहलाना शुरू कर दिया। अभी के हाथ भी अनिका के कमर और पेट पे सहला रहे थे। अभी धीरे धीरे अपने ऊपर से कंट्रोल होता जा रहा था। इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो पाता, उसने अनिका खुद से दूर करना चाहा, लेकिन अनिका से ज़रा सा भी दूर नहीं होना चाहती थी। अभी ने बाइट करते उसे खुद से दूर करना, क्योंकि उसकी इस हरकत से अनिका ने अभी को और ज़्यादा देर बात कर लिया। अब अभी खुद को और ज़्यादा कंट्रोल कर पा रहा था। उसने अपने एक हाथ से अनिका के बंधे हुए बालों को खोल दिया और उसे लेकर बेड पे ला गया। अनिका को बेड पे लेटाने के बाद वो खुद उसके ऊपर आ गया। अभी और अनिका दोनों ही वो बहुत ज़्यादा प्यार में डूब चुके थे। दूसरी तरफ मुंबई की एक 5 स्टार बैंकेट हॉल में टाइम 9 बजे शिवांगी के ठीक होने की खुशी में और एक बड़ा प्रोजेक्ट 500 करोड़ की डील मिलने की खुशी में पार्थ ने यह पार्टी रखी थी। अभी को छोड़कर यहाँ पर मुंबई के सभी बिजनेसमैन मौजूद थे। शिवांगी ने आज पिंक कलर का हैवी गाउन पहना हुआ था, जिसमें वो बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वह पार्थ ने ब्लैक कलर का टैक्सीडो सूट पहना हुआ था, जिसमें वो काफ़ी स्मार्ट और सेक्सी हैंडसम लग रहा था। दोनों भाई बहन पूरे पार्टी में कहर ढा रहे थे। जहाँ
लड़कों की निगाहें शिवांगी के ऊपर से हट नहीं रही थी, वहीं लड़कियां भी पार्थ को अब देखकर आहें भर रही थी। शिवांगी ने एक नज़र अपना फ़ोन में देखा और बैंकेट हॉल की डोर की तरफ देखा। शिवांगी, चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। नहीं भाई, अभी मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, आप जाओ, थोड़ी देर में आती हूँ। इससे पहले कि पार्थ कोई जवाब देता, हे पार्थ, कैसे हो यार, बड़े दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। पहचाना मुझे या भूल गया है? हे, क्या तुम हो आशीष? ये कहते हुए पार्थ उस इंसान से गले लग गया। आशीष ने भी उसे अपने गले लगाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे नाम नहीं सुनता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये तुम हो। और तुम बताओ, सब ठीक है ना? आशीष पार्थ कंधे को थपथपाते उससे पूछा। मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू बता। पार्थ ने भी आशीष से उसका हाल चाल पूछते हुए कहा, मैं तो एकदम भला चंगा हूँ। आशीष ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा और शिवांगी की तरफ देखते हुए पास से इशारा करते हुए उससे पूछा, ये कौन है, तुम्हारी सिस्टर शिवांगी? यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 244 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 244 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।